देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो योग हैं वो प्रबल हैं और निश्चित रूप से ज्योतिषी भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है, क्योंकि दावे तो अरविंद केजरीवाल ने आकर किए थे उत्तराखंड में और चेहरा भी घोषित कर चुके अजय कोठियाल को, उनकी जीत के आसार है या फिर वो सिर्फ पैर पसारने की कोशिश थी, वो पसरेगे नहीं? देखिए, करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। जब बच्चा LKG UKG करेगा तभी तो फर्स्ट में आएगा। हाँ। तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी। देखिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अभी LKG UKG में है आम आदमी पार्टी, अभी फर्स्ट में आएगी, आने वाले चुनाव में कोशिश करे। उत्तराखंड में किसको आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं? अगर भाजपा जीतती है तो किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है, मैंने आपको बताया कि बढ़त भाजपा की जरूर आएगी और मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे लगता है निश्चित रूप से कोई नया चेहरा उत्तराखंड में आ सकता है। पुष्कर सिंह धामी नहीं होंगे? कोई नए चेहरे का बड़ा बयान देखिए आचार्य जी शास्त्री जी दे रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, कोई नया चेहरा जनता के बीच में और देवभूमि की जनता के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आ सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ हरीश रावत का बयान आता है कि हमने भाजपा को जड़ से निकाल फेंका है उत्तराखंड से, तो वहीं पर पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, उनका बयान आता है कि 10 मार्च आते आते हरीश रावत का यह बयान बदल जाएगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संत समाज क्या कहता है, क्योंकि बीते दिनों चुनाव से पहले, अगर हम 14 फरवरी की बात करें, चुनाव से पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रुड़की से प्रदीप बत्रा का समर्थन भी जताया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? धन्यवाद द न्यूज वाला के सारे दर्शकों को, और आप शिवम वालिया जी और शिवम कुमार जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। और राजनीतिक परिचर्चा तो चलेगी, चुनाव का समय है निश्चित रूप से, और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है। और उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये भी है कि यहाँ दोनों पार्टी पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाई उत्तराखंड के लिए। जहाँ तक ग्रह के ज्योतिष के आप कारण पूछेंगे तो आचार्य रजनीश शास्त्री श्री बालाजी ज्योतिष प्रतिष्ठान केंद्र की ओर से गणितज्ञ, जो हम पूर्व में भी कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उत्तराखंड में बढ़त के साथ प्रवेश कर रही है, ऐसा हमारा आकलन है। हाँ, रजनीश शास्त्री जी, अगर हम आकलन की बात करें वो तो आपने बता दिया, लेकिन वहीं पे अगर प्रत्याशी के राशिफल के बारे में पूछे, भारतीय जनता पार्टी प्रदीप बत्रा का राशिफल कैसा चल रहा है? नहीं, ठीक है। देखिए, राशिफल के साथ साथ भगवत कृपा भी बहुत आवश्यक होती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तो आशीर्वाद भी बड़ी चीज होती है। तो ये सब चीज़ें हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है सबने परिश्रम किया है तो आशीर्वाद मिलेगा ही। राशि कैसी चल रही है तो बताइए। राशि सबकी ठीक है, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, विपक्ष की ओर भी जाते हैं ना, क्योंकि पक्ष विपक्ष सब अच्छे हैं, भगवत कृपा के साथ सब लोग। कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, ठीक है, उनका भी मेहनत है, परिश्रम है और भगवत कृपा होगी, आशीष मिलेगा। देखिए, मैं अपनी बात को बता चुका हूँ और आप कोई भी शब्द मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया भाजपा पार्टी बढ़त के साथ उत्तराखंड में आ रही है। मेरे किसी से भी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। संत समाज की जो भूमिका होती है, सत असत विवेचना इति संतः, सत असत के विवेचन करना, सबके साथ प्रेम सौहार्द आशीर्वाद के साथ रहना, ये मेरी दिनचर्या में सम्मिलित है। मैं सभी को आशीष देता हूँ। जहाँ तक ग्रहों के की बात है, ग्रहों के अनुसार मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ प्रवेश कर रही है। चलिए, चुनाव के साथ साथ शिवरात्रि भी नजदीक है, तो कावड़ भी इस बार आई, कोरोना का समय भी है, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, शिव भक्तों से क्या कहना चाहेगा कि कोरोना का पालन करते हुए कैसे भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महादेव की कृपा निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में बने, ऐसी कामना हमारी है। जैसे कि अभी जगह जगह युद्ध के हाट भी हो रही है, जहाँ रूस यूक्रेन के साथ अपने युद्धाभ्यास में लगा हुआ है, तो वहीं प्राकृतिक आपदाओं के साथ अनेक संकट समय समय पर चलते ही रहते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से ये महाशिवरात्रि का, पावन शिवरात्रि का पर्व 1 तारीख को आ रहा है, मंगलवार वाले दिन, और भगवान शिव सभी लोग हरिद्वार में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कोरोना का जितना भय था उतना भय अब नहीं है, तो फिर भी हमें, वो तो हमारी संस्कृति में सभ्यता है कि उचित दूरी बनाने, हाथ मिलाने की जगह अभिवादन करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन संस्कृति से हम कहीं ना कहीं दूर हुए हैं और जिसे हमने कोरोना आने पर फॉलो किया है कि उचित दूरी बना करके रखें और
हम जैसे बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते थे, कोरोना ने सिखाया कि भारतीय संस्कृति ये सर्वोपरि है, उसको फॉलो करें। देखिए, आपने अपनी कहीं ना कहीं बातों के दौरान यूक्रेन और रशिया का भी जिक्र किया, तो अब सवाल इस पे भी बनता है। अगर हम बात करें, लोग कह रहे हैं, पूरा विश्व कह रहा है देश विदेश में कि यूक्रेन और रशिया का तीसरा विश्व युद्ध के रूप में आ सकता है। क्या आपका ज्योतिषी आकलन ऐसा? हमारे ज्योतिषीय आकलन के अनुसार अभी 2035 से पहले कोई भी विश्व युद्ध की कतई भी संभावना ही नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार के जो देश हैं, देशों ने बाहर से जो शांति की वार्ता का प्रयास करने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदरूनी ने जो उनकी इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं उनमें कमी रहती है। तो ये शांत हो जाएगा, राजनीति रहती है, बिल्कुल शांत होगा और बहुत अधिक ये मुद्दा नहीं बढ़ेगा। और ये जो मुद्दा है, ये जो अब यूक्रेन वाली स्थिति आई है, ये भी हमारे पंचांग में वर्णित है पहले से, और ये हमारे ज्योतिषों ने पंचांग के माध्यम से दी है, पंचांग में लिखित है। ये यूक्रेन की भी जो युद्ध की भूमिका रही है रूस की, वो सारे हमारे पंचांग में उसका विवरण दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, आपने यूक्रेन और रशिया के बारे में बात कर ली, लेकिन अब थोड़ा इससे हटकर हिजाब का मुद्दा भी चरम पर था पूरे देश में। हर्षा की मृत्यु भी हो गई, मर्डर भी कर दिया गया। अब इसको क्या रुख है संत समाज का लेकर? देखिए, ठीक है, आप सब लोग, जो भी लोग जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, आप अपनी संस्कृति के लिए, अपने विचारधाराओं के लिए, अपने जो भी आपका पहनने का, उड़ने का मामला है, वो आपके धर्म से संबंधित है, आप उसको फॉलो करें, माने। लेकिन शिक्षा जग का जो केंद्र है, जिसे हम विद्याधन कहते हैं, विद्यालय जिसे हम कहते हैं, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, विद्या ददाति विनयाम, जहाँ जाकर के हम विनयशील बनते हैं, जहाँ जा कर के हमारा व्यक्तित्व में निखार आता है, हमारी पर्सनैलिटी अपर जाती है, वहाँ जा कर के वहाँ जो हम समानता का भाव है, जो समरसता का भाव है, वो किसी विशेष वर्ग के लिए उसकी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। वहाँ सब सामान्य है, सामान्य के लिए सबके साथ व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो भारतीय संस्कृति में भी ऐसे हैं कि हम लोग भी अपना बहुत सी जगहों पर जब हम अपना त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे धर्म में भी हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए कि समरसता का भाव खंडित हो, वो समरसता का भाव बना रहे। इसलिए मेरे हिसाब से हिजाब को बहुत अधिक तूल देना ठीक नहीं है। तो आपके मुताबिक क्या संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में हिजाब नहीं अलाउ होना चाहिए, लोग पहन कर ना आए? नहीं, देखिए, निजी संस्थाओं में जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, देखिए, जब हम भी, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। तो यदि अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग, कहीं दिगंबर लोग आ गए, कहीं और किसी तरह के लोग आगे, तो मुझे लगता है कि जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर जो ड्रेस कोड लागू होता है, तो उसको वही पहनना चाहिए। तो आपको पुलिस प्रशासन में आप हिजाब पहन के थोड़े उसको कार्य को करेंगे। तो देखिए, आचार्य जी यही कह रहे हैं, एक संस्था में जो भी ड्रेस कोड होता है उसे पहनकर ही वहां पर आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तराखंड की तो बात हो गई, उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज है, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान पर है, और इस समय अखिलेश यादव बाबा मुख्यमंत्री से बाबा बुलडोजर बताते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ जवाब देते हुए कहते हैं अखिलेश यादव का कि बुलडोजर और जेसीबी ही हाईवे बनाती है, वही विकास करती है। तो संत समाज क्या कहेगा इसको लेकर? देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो योग हैं वो प्रबल हैं, और निश्चित रूप से ज्योतिषी भविष्यवाणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और बाबा योगी आदित्यनाथ पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कतई भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से माफिया राज, अराजकता, गुंडागर्दी का सफाया हुआ है, वो बिल्कुल उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और निजी स्वार्थों को त्याग करके कोई परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है, तो वो संत की भूमिका में एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। आपने कहा योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई, तो क्या पहले गुंडागर्दी थी योगी आदित्यनाथ से पहले? बिल्कुल सार्थक प्रयास नहीं हो पाए। सरकारों की यदि इच्छा शक्ति हो, उनमें बल हो, तो कहीं ना कहीं अराजकता तो हर जगह होती है। जब तक हमें डर नहीं होगा, बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होती न प्रीति। तो जब तक भय नहीं रहेगा, चाहे वो पिता का भय हो घर में, चाहे वो समाज में किसी तरह का हो, राजा का भय हो, पुलिस प्रशासन का भय ना हो, तो मैं समझता हूँ हर जगह अराजकता हो जाएगी। तो ये कहना कि पहले के सरकारों में गुंडा राज था या नहीं था, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है
कि एक राजा, एक शासक किस प्रकार से वहां पर राज कर रहा है, वो अपनी जनता का कितना हितों का ख्याल रखता है। तो पहले की सरकारें राज कर रही थी। देखिए, मैंने बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो डर का एक भाव है, जो एक फॉलो कराने का एक नियम होता है, जो एक लीडरशिप है, वो योगी आदित्यनाथ जी ने उनका निर्वहन भली भांति पूर्वक किया। चलिए, योगी आदित्यनाथ का तो आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ लौट रहे हैं। उत्तराखंड में किसको आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं? अगर भाजपा जीतती है तो किसको देखना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है, मैंने आपको बताया कि बढ़त भाजपा की जरूर आएगी, और मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे लगता है निश्चित रूप से कोई नया चेहरा उत्तराखंड में आ सकता है। पुष्कर सिंह धामी नहीं होंगे? कोई नए चेहरे का बड़ा बयान देखिए आचार्य जी शास्त्री जी दे रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, कोई नया चेहरा जनता के बीच में और देवभूमि की जनता के बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता और तमाम ये देखिए, बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। ज्योतिषीय आकलन जो हमारा बना है, देखिए, तर्क वितर्क का प्रश्न नहीं है। हमने अपने ज्योतिषीय आकलन के अनुसार आपको बात बताई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं मैच करता है जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े के पीछे कई दिनों ऐसे बयान आए थे कि वो पुष्कर सिंह धामी को चाहते ही नहीं मुख्यमंत्री की सीट पर, और आज आप भी यही बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए, हमने किसी के विरोध में ये बयान नहीं दिया है, हमें अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये बात बताई है। तो इसमें किसी तरह चलिए, का विरोध नहीं। अब देखिए, आचार्य रजनीश शास्त्री जी का जो दावा है वो सच होगा, या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं 5 महीने दिए हैं, 5 साल और देना चाहते हैं, ये सच होगा? ये तो 10 मार्च ही बताएगा। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस आ गई तो फिर कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए, हमने ये नहीं कहा कौन आएगा, हमने कहा भाजपा बढ़त के साथ आ रही है, सरकार किसकी बनती है, कैसे भूमिका रहती है। अच्छा, चलिए, कांग्रेस आ गई, क्योंकि पैटर्न चलता है ना। एनडी तिवारी के समय से अगर हम 2002 में जाए, तभी से एक पैटर्न चलता आया है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। देखिए, वैसे बहुत सारी किंवदंतियां हैं जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं करता है। उत्तराखंड की ऐसी भी किंवदंती है, क्योंकि रात के समय में जब पहले मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, तो ग्रह नक्षत्रों का इस प्रकार का योग बन रहा था जो उत्तराखंड के लिए शुभकारी नहीं था। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री आज तक अपना कार्यकाल को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाया। देखिए, संत समाज के हमारे आचार्य रजनीश शास्त्री जी ने दे दिया है बयान कि मुख्यमंत्री जो भी रहा है उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, अगर अभी की सरकार की बात करें, तीरथ सिंह रावत हो, और अब पुष्कर सिंह धामी, उन्हें तो 5 महीने ही मिले थे, और अब भी इन्होंने बता दिया कि कोई नया चेहरा हमारे बीच आएगा। ये दिलचस्प बात होगी कि कौन आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर का लय भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। देखिए, वो विषय अलग है, आरोप लगाते हैं प्रदेश। देखिए, मैंने आपको कहा ग्रहाधीना जगत सर्वा, आप लोग अपनी बात करेंगे लेकिन हम अपनी बात करेंगे। ग्रहों के अधीन ये सारा जगत है, उसमें किसी का दोष या किसी की प्रशंसा करना अलग विषय हो सकता है। मेरा जो आकलन है वो ग्रह नक्षत्रों पर है, तो ये सारा जो जगत है ग्रहों के अधीन है। अच्छा, हरिद्वार सीट पर कौन जीत रहा है? नहीं, बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे ना, सतपाल महाराज मदन कौशिक, दोनों ब्रह्मचारी, कौन जीतने वाला है? नहीं, फिर अगर मैं किसी विशेष पक्ष का नाम लूंगा तो उसमें वही हो जाएगा कि मैं किसी को चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको बताया भाजपा बढ़त के साथ आ रही। हरिद्वार में भी भाजपा जीत रहे निश्चित। अच्छा, हाँ, चलिए, भाजपा बढ़त के साथ आ रही है, आचार्य जी ने कह दिया, और ये भी बयान दिया, बड़ी बात कहते हुए इनका आकलन ये कहता है कि मुख्यमंत्री नए होंगे। अब कौन होंगे तो समय ही बताएगा, लेकिन जब ईवीएम में से पर्चियां निकलेगी, 10 मार्च का दिन होगा, और शाम होते होते साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और किसकी सरकार हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में आने वाली है। कमल की पर्चियां निकलेगी या हाथ की पर्चियां निकलेगी, या नई पार्टी भी चुनावी मैदान पर है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, उस बारे में तो रह ही गया, वो भी कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है, क्योंकि दावे तो अरविंद केजरीवाल ने आकर किए थे उत्तराखंड में, और चेहरा भी घोषित कर चुके अजय कोठियाल को। उनकी जीत के आसार है, या फिर वो सिर्फ पैर पसारने की कोशिश थी, वो पसरेगे नहीं? देखिए, करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। जब बच्चा LKG UKG करेगा तभी तो फर्स्ट में आएगा। तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी। देखिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि अभी LKG UKG में है आम आदमी पार्टी, अभी फर्स्ट में आएगी, आने वाले चुनाव में कोशिश करे। चलिए, अब ये तो 10 मार्च ही बताएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।